हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे थे लाभ और हानि के लगातार प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। जो दोस्त पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा। तो मैंने 80 क्वेश्चन करा चुका हूं इसमें, और आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो नए मित्र जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव 1 डे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, और उसमें अगर अर्थमेटिक आता है तो आप इसको बहुत अच्छे से जो है इस वीडियो के तहत आप तैयारी कर सकते हैं। इस चैनल से आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। मैथ को मैं शुरू से लेके अंत तक खत्म करूंगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें एडवांस अर्थमेटिक में दोनों पढ़ाने वाला हूं। तो एक तरफ से मैंने शुरू किया है, तो आपको कहीं पर भी मैथ को परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरा वीडियो शुरू से देखना शुरू करिए, आपको अपने आप में एहसास होगा कि आपको कहीं पर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए चलते हैं। एक व्यक्ति ने 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेची और उसे 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा। यहां पर वह कर लें के लिए वह 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा। ठीक, चलो देखो, अब ये टाइप का सवाल है तो इस टाइप का सवाल में दो सवाल देखो यहां पर लिए, दो क्या 3-4 सवाल हैं। यहां पर 3-4 सवाल लिए गए हैं, तो आप इसको एक तरह से टाइप ही समझिए कि ये अगला टाइप है। अब इसको कैसे किया जाएगा मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बहुत एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट बताता हूं ट्रिक टाइप में। आप देखिए, ये लो, एक डंडा इधर खींच दो, ये और यहां पर बराबर का चिन्ह लगा लो। बहुत आराम, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं। ये है दोनों तरफ बटे का चिन्ह है, ठीक है ना। यहां पर जो पहली वाली स्टेटमेंट लिखी गई है उसकी सारी वैल्यू इधर रखी जाएगी, और जो दूसरी स्टेटमेंट है उसका सारी वैल्यू इधर रखना है। सवाल को समझिएगा, रखने का तरीका क्या होगा। एक व्यक्ति ने 2500 रुपए में 25 वस्तुएं बेची। देखो, ये 25 वस्तुएं हैं, 25 वस्तुएं, और इनको बता रहा है कि कितने में बेचा है उसने, 2500 रुपए में। तो भैया रुपया नीचे आएगा, वस्तु ऊपर हो गया। जब वह इतने में बेची तो कह रहा उसे 10% की हानि हुई। इस 25 वस्तु पर 10% की हानि, इसका मतलब उसने 90% पर वस्तु को बेच डाला। कितने परसेंट पर बेच डाला? 90% पे। तो आपका एक स्टेटमेंट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ो। अब कह रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए वह 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा। तो कितने परसेंट का लाभ कमाना है उसको? 20% का। तो मतलब वह 120% पर बेचेगा। और कितने रुपए में बेचेगा? तो कह रहा है 2400 रुपए में। कितने में? 2400 रुपए में। तो कह रहा है कितनी वस्तुएं बेचेगा। क्या है? कितनी वस्तुएं। ये वस्तुओं की संख्या लगाना है। देखो, यहां पर वस्तुओं की संख्या दिया था पहले वाले स्टेटमेंट में, इसमें नहीं दिया है, तो इसके हम वस्तुओं की संख्या मान लेते हैं x है। वस्तुओं की संख्या क्या मान लेते हैं? x। बस इसको कैंसिल कर लेते हैं। आपको पता है परसेंटेज से परसेंटेज तो कैंसिल होना ही है। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये 00 से ये 00, ऐसे 12 एक 12, 12 दूनाई 24। अब देखो, ये 25 से 25 कैंसिल हो गया, ठीक। अब इधर देखो, बच्चा है बच्चे x, और इधर है 9, और इसके बटे में है 2। तो x बटे 2 और बराबर 9 है, तो इसका क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। तो x बराबर निकलेगा कितना? तो यहां से x बराबर निकलेगा 9 दूनी 18। एक लाइन में प्रश्न हल हो जाएगा इस वाले तरीके से, ठीक है ना, एक लाइन में। अब इसका दूसरा तरीका भी आप देख लो। अच्छा, बेसिक तरीका अगर इसको करते तो कैसे करते, देखो। कह रहा 25 क्या निकालना? वस्तुओं की संख्या 2500 रुपए में। इधर देखो, 2500 रुपए में भैया वह कितनी वस्तुएं बेची? 25 वस्तु। कितनी? 25 वस्तु। ये एक बेसिक है, इसी से ये वाला बना हुआ है, ठीक है ना। 2500 रुपए में तो हुआ क्या, उसको 10% की हानि हुई। भैया जब 2500 रुपए में बेचा ना, तो 10% की हानि हुई है, मतलब
10% की हानि पर ये 2500 रुपए की है, तो मतलब ये इस समय 90% है। कितने परसेंट है? 90%। हमें करना क्या है, बनाना क्या है, 20% का लाभ बनाना है। ये कितने परसेंट है? 90%। हमें बनाना कितना है इसको? 120%। मतलब 20% का लाभ पर कितना हो जाएगा? 120%। बस हो गया। अब सवाल देखो, हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अभी देखो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल होगा। अब देखो, इधर से इधर भी काट सकते हैं, ठीक है ना। ये वस्तुओं की संख्या है 25 एकन्नम 25, 25 एकन्नम 25, तो ये हो जाएगा 10। 3 से काट दें, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, ये 3 चौक 12। देखो ये कितना हो जाएगा? 10 चौको 40, ये हो जाएगा 40। अब बटे में कितना आएगा? 3 बराबर इधर कितना बचा? एक वस्तु। कितना बचा? एक वस्तु। कितना बचा? एक वस्तु। यहां पर ये सब रुपए में मैटर, देखो इधर वाला रुपए में, इधर वाला वस्तु है, ठीक है ना। तो 40/3 रुपए में कितनी वस्तु है? एक वस्तु है, ठीक है ना। तो आप ये बताओ कि अगर मैं ये देख लूं कि 1 रुपए में कितनी वस्तु है, तो 1 रुपए में होगी, 1 रुपए में हो जाएगी आपकी, 1 रुपए में देखो ये क्रॉस हो जाएगा तो हो जाएगा 3/40 वस्तु। कितनी हो जाएगी? 3/40 वस्तु। ये एकदम बेसिक मेथड बता रहा हूं। 1 रुपए में 3/40 वस्तु हो जाएगी 20% के लाभ पर। लेकिन 1 रुपए में नहीं निकालना, आपको तो बनाना है 2400 रुपए में। तो भैया 2400 रुपए में बनाना है तो 2400 का दोनों तरफ गुणा कर दो, तो इसका मतलब 2400 रुपए में ये बनेगा। 2400 रुपए में 3 गुणे 40 और गुणे में हो जाएगा 2400, ठीक। तो देखो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से काट देंगे, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और ये हो जाएगा 6 तरीक 18, 180 वस्तु। देखो यहाँ कहीं गलत हो गया काटने में, यहाँ पर 1 जीरो गड़बड़ हो गया है काटने में, इसको चेक कर लीजिएगा। 1 जीरो कहीं गलत हुआ है भाई, कहाँ गलत हुआ है? 1 जीरो तो ये इससे कैंसिल कर दिए। अच्छा 1 जीरो देखो यहाँ पर 1 जीरो और रहेगा, यहाँ पर 1 जीरो और रहेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर जीरो आ जाएगा तो ये जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 18 आएगा, 1 जीरो मिस हो गया था, 18 वस्तु। तो ये इसका बेसिक है। तो देखो बेसिक थोड़ा से आप समझने में हो सकता है कठिनाई हो, मैं तो कहूँगा इसी को आप देखेंगे, ठीक है ना। ये है वस्तुओं की संख्या गुणे में। अब यहां पर अगर लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के रखेंगे, हानि हो रही तो 100 से घटा के रखेंगे। बटे में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रुपयों की संख्या। ये क्या हो जाएगी? रुपयों की संख्या बराबर दूसरा स्टेटमेंट का, ये है वस्तुओं की संख्या दूसरे स्टेटमेंट का, इंटू 100 में अगर लाभ हो रही तो जोड़ेंगे, हानि हो रही तो घटाएंगे। बटे में क्या हो जाएगी? कुल रुपयों की संख्या दूसरे वाले स्टेटमेंट में। बस इसको रख के काट देंगे, ये आ जाएगा x बराबर 18। तो इस तरह से करना है और ये आपका बेसिक है, ये वाली चीज आपकी बेसिक है। इसको हो सकता है आप लोगों थोड़ा से जिनका मैथ अगर बेसिक सही नहीं है तो वो थोड़ा से दिक्कत हो सकती है उनको, ठीक है ना। तो आप इससे भी कर लीजिए, इससे भी कर लीजिए, ठीक। चलो अगला देखो, हो गया, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। 81 नंबर देखो उसी से मिलता जुलता है। अब देखो अगर पहली वाली चीज समझ में आ गई है ट्रिक, तो आपको तुरंत कर लेंगे। ट्रिक कहिए चाहे बेसिक कहिए, दोनों एक ही बात है उसमें। अब देखो यहां पर आपके पास है 96 वस्तु। कितनी वस्तु है? 96 वस्तु। इस 96 वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया? 144 रुपए में। ध्यान देना, 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 35% की हानि हुई। बताओ 96 वस्तु बेचता है 144 रुपए में, तो 35% की हानि, तो मतलब बेच दिया उसने 65% पर। कितने पर बेच दिया? 65% पर। भाई 100 में 35 की हानि हो गई तो कितना बचा? 65 ही बचा। पहला स्टेटमेंट कंप्लीट। दूसरा स्टेटमेंट यहां से शुरू हुआ, कह रहा 17% का लाभ कमाने के लिए। तो भैया 17% का मतलब 100 की वस्तु 117% पर बिकेगी, ठीक है ना। 17% का लाभ कमाने हो तो 108 रुपए में, देखो कुल रुपए दे दिया दूसरे स्टेटमेंट का, 108 रुपए में कितनी वस्तुएं? तो हम मान लेते हैं कि x वस्तुएं। कितनी वस्तुएं? मान लिया कि x वस्तुएं। परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, इसको रखिए चाहे ना रखिए, परसेंटेज तो आपस में कट ही जाएगा। 12 से काट देंगे, 12 बराम में 144 और 12 अट्ठे 96, ठीक है ना। और ये 12 नवैया में 100
8, 9 से काट दे, देखो 9 एकन्नम 9, 9 त्रिका 27, 13 से काट दे, 13 पचे 65, 13 पचे 65। देखो ये तो काटना आना चाहिए। अब देखो इधर का सारा मामला कट गया, केवल बचा है x, और इधर भी सब कुछ कट गया, ऊपर बचा हुआ है 8 × 5। तो 8 × 5 होता है 40। कितना होता है 40। इधर क्या हो जाएगा x, यानी x की वैल्यू कितना आ गया 40। मतलब वस्तुओं की संख्या कितनी आएगी 40 वस्तु आएगी। ठीक, ये हो गया इसका एक तरीका। अगर बेसिक से कुछ लोग देखना चाहते हैं, कुछ लोग बहुत उत्सुक होंगे कि नहीं हमको बेसिक से ही सीखना है, तो भाई बेसिक से देख लीजिए। आप देखिए, आप दूसरे कलर से बता देता हूं। 144 रुपए में, हमेशा इधर रुपए को ही रखो, बेसिक से कर रहे हैं तो 144 रुपए में वस्तु कितनी बेची जा रही है 96 वस्तु। ध्यान देना, 96 वस्तुओं को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 35% की हानि हुई। तो भैया 144 रुपए में बेचने पर 35% की हानि हुई, मतलब ये 65% है। 144 इस समय कितना है 65%, और हमको बनाना है 17% का लाभ। तो इसको अगर 17% का लाभ करना है तो भैया ये 117 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 117। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, उसको रखने की जरूरत नहीं है। चलो अब इतना पहले हल कर लो, फिर 108 हम बना लेंगे। 12 से काट लें, अच्छा 13 से काट लें। 13 पचे 65, 13 नैया 117, कोई बात नहीं, कट गया। 12 बरहम में 144, अब 12 अट्ठे 96। अब देखो, अब आप मत काटो इसको, इसलिए मत काटो क्योंकि ऊपर देखो 12 नवयम कितना 108 बन रहा है, तो 108 को बचा लो और सबको उधर भेज दो। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमको यही तो निकालना है कि 108 रुपए में कितनी वस्तु होंगी। तो 12 नवैया में 108 कितना हो जाएगा 108, लेकिन ये बटे में 5 है तो 5 तो इधर पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 108 रुपए में ये हो जाएगा 8 पंजे 40। इधर वस्तु लिखा था ना, तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40 वस्तु। देखो ये है इसका बेसिक। ठीक, दोनों एक ही बात है, लेकिन आप इसको अच्छे से समझ में पाएंगे। इसको थोड़ा से हो सकता है आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक, चलो शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलो अगला देखो, तीसरा। मैं सवाल लगाता हूं, लगाने के बाद तुरंत शॉर्ट स्क्रीन लिया करिए या रोक लिया करिए वीडियो को। तीसरा देखो, तीसरा भी इसी पर बेस्ड है। कह रहा मोहन ने, अब देखो बेसिक नहीं बताऊंगा, अब सीधा जो बताया हूं तरीका। मोहन ने कितने 14.7 रुपए में 77 पेन खरीदे। भैया देखो 77 पेन उसने खरीदे हैं कितने रुपए में 14.7 में। कितने में खरीदे हैं 14.7 में खरीदे हैं। ठीक, अब देखो आगे के स्टेटमेंट में देखोगे तो ये नहीं दिया है कि ये 77 पेन खरीदने पर उसको लाभ हुआ कि हानि हुआ। अगर ऐसा सवाल आता है कि उसने खरीदा है, क्या किया है, अगर उसने खरीदा है तो भैया उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा 100%। क्रय मूल्य हमेशा 100%। अगर वो खरीद रहा है तो यहां पर आपको हमेशा याद रखना 100% रखना है। क्यों, क्योंकि आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो 100% पर खरीदते हैं ना, आपके लिए क्रय क्या कहलाएगा 100% कहलाएगा। अब देखो जब आप इसको बेचते हैं तो कहानी दूसरी हो गई। कह रहा 32% का लाभ कमाने के लिए, तो मतलब आपको 100 की वस्तु को 132% पर बेचना है। 32% का लाभ कमाने हेतु 75 पेन, यहां पर क्या होता है वस्तुओं की संख्या, यहां पर पेन दिया तो ये 75 पेन कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। इस बार यहां वाली चीज मांग लिया है, ये रुपए वाली चीज। तो भैया रुपए वाली चीज को हम मान लेते हैं कि x रुपए में बेचना होगा उसको। ठीक, अब तो मामला हल ही हो गया। अब देखो हम काट लेते हैं 11 से, 11 सते 77। ध्यान से देखना 11 सते 77, 11 से काटो। 11 एकन्नम 11, 11 दूना 22, कट गया। 7 से काट लो, देखो 7 एकन्नम 7 दूना 14.7 एकन्नम 7 दिख रहा है ना। 25 से काट दो, 25 तिया 75, 25 चौको 100, 4 एकन्नम 4, 4 तिहाई 12। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कट पीट कर केवल ये इतना बचा हुआ है, ये इतना बचा हुआ है। ठीक, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर आ जाएगा
अच्छा यहाँ पर 9 है, ठीक है ना, ये 3 त्रिका 9, ये 9 है, तो x बराबर आ जाएगा 9 एकन्नम 9 और 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 8.9 रुपए। नीचे रुपए था ना, ये रुपए निकालना था, तो 18.9 रुपए आएगा। ठीक, बिल्कुल आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिक से भी इसको बना सकते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो अगला सवाल कुछ उसी तरह से है। कह रहा एक व्यक्ति 15 रुपए में 179 वस्तुएं खरीदता है, 26% का लाभ कमाने के लिए 17.5 रुपए में वह कितनी वस्तुएं बेचेगा। देख लेते हैं भैया, यहां पर दिया हुआ है कि 15 रुपए में, अच्छा रुपए दिया, कितनी वस्तुएं 189, कितनी वस्तुएं हैं बच्चे 189 वस्तुएं खरीदता है। अभी अभी मैंने बताया था सवाल में, अगर वो खरीद रहा है तो मतलब क्रय मूल्य 100% है, मतलब यहां पर क्या रखा जाएगा 100%, बटे में क्या आएगा, बटे में आता है रुपए। 15 रुपए में 189 वस्तुएं खरीदता है, तो यहां पर रुपए आ जाएगा, पहला स्टेटमेंट कंप्लीट। यही तो बताया था, यहां पर वस्तुओं की संख्या, यहां पर 100 में अगर वो लाभ कमाता है 100 में जोड़ के रखेंगे, हानि पर बेचता है 100 से घटा के रखेंगे, लेकिन वह अगर खरीदता है, अगर ना उसको लाभ होती है ना हानि होता है, तो यहां पर 100% रखा जाएगा। परसेंट का चिन्ह नहीं लगा रहा हूं क्योंकि दोनों तरफ कट ही जाना है। अब बटे में क्या होगा, रुपयों की संख्या बराबर, दूसरा स्टेटमेंट शुरू हुआ यहां से, कह रहा 26% का लाभ कमाने के लिए, तो भैया 26% का मतलब 126, कितने रुपए में 17.5 रुपए में, कितने रुपए में 17.5 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी होंगी। तो मान लेते हैं कि वस्तुओं की संख्या है x, बस हो गया सवाल। अब तो बिल्कुल आसान सवाल हो गया भाई, जब आसान हो गया तो आप इसको कर सकते हैं। करेंगे तो देखो हम इसको काट सकते हैं, 5 से काट दें, 5 से या 9 से, चलो 9 से काट देते हैं। देखो 9 दूना 18, 9 एकन्नम 9, ध्यान से देखना, इधर का 9 से काटे हैं तो या तो नीचे से काटें या तो इसके बराबर से काटें, इसी तरह काटने का तरीका। तो यहां से काटेंगे 9 एकन्नम 9, 9 चौको 36, ठीक बात। और कुछ कटेगा, हाँ 7 से, 7 दुनाई 14 और 7 त्रिका 21, 3 से 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15, 5 एकन्नम 5, 5 दुनाई 10, इधर बच गया 20, टोटल इधर देखो केवल 20 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, 20 बचा हुआ है। तो 2 से अगर फिर मैं काट सकता हूं तो 2 एकन्नम 2, 2 दहम में 20। तो भैया देखो मेरे प्यारे मोहन, इधर देखो केवल बचा है, यहां पर सब कुछ कट गया, केवल 10 बचा हुआ, तो ये 10 बराबर, देखो ऊपर केवल x बचा हुआ है, बटे में है 17.5। अब आप बच्चे को पता है अगर x की वैल्यू यहां से निकाला जाए तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो 0 इसके साथ दशमलव के साथ होगा, तो दशमलव को खा जाएगा, तो बचेगा कितना 175, यानी कि आ जाएगा x बराबर 175, मतलब वस्तुओं की संख्या हो जाएगी 175। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलें हटा दें अगला, इतना टाइम मैं नहीं देता हूं। हाँ 175 आंसर है। दूसरा 30, अच्छा हाँ दूसरा, अब देखो ये थोड़ा से बदला हुआ सवाल आपको लगेगा, लेकिन मैं इसको भी आपको इतना अच्छे से बता दूंगा, एकदम आसान तरीका। आप लोग परसेंटेज तो पढ़े ही हैं, परसेंटेज वाले जो बच्चे चैप्टर देखे हैं तो उनके लिए तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप मुझको ये बताओ, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 28 सही 1/3% की वैल्यू कितना होता है। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हमको अगर नहीं पता है तो मैंने निकालना भी बताया है। क्या बताया है, आप इसको 20% और क्या तोड़ सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, तोड़कर 20% प्लस 8 सही 1/3% तोड़ सकते हैं। 20% का होता है 1/5, ठीक है ना। और ये इसका कितना होता है, इसका होता है 8 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कितना बता रखा है, तो वो बताया हूं 1/12। कितना बताया हूं 12, 1/12। तो आप इनको दोनों को जोड़ेंगे, हल करेंगे तो ये आ जाएगा 17/60। कितना आ जाएगा 17/60। मतलब ये कि 28 सही 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 17/60 होता है। इधर लिख लेते हैं
भाई कितना होगा ये 17/60। अब देखो यही हमको सब काम हल कर देगा हमारा। अब ध्यान से सुनना, फार्मूला हम वही यूज करेंगे, कुछ भी इसमें नया यूज करने वाले नहीं हैं। आप देखो पहला स्टेटमेंट, एक व्यक्ति 1 रुपए में 154 टॉफी खरीदता है। भैया 154 टॉफी रेट से कर दें क्योंकि रेट से क्वेश्चन है। वस्तुओं की संख्या कितनी है 154, खरीदता है तो मतलब यहां पर क्या होगा 100% होगा। खरीदता है तो ना लाभ हो रहा ना हानि हो रही, तो यहां पर हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा कितने रुपए में, तो कह रहा 1 रुपए में, तो यहां पर हो जाएगा 1 रुपया। क्या हो जाएगा, यहां पर रुपयों की संख्या होता है, यहां पर 1 रुपया। ठीक, अच्छा एक बात समझना, लेकिन दिक्कत ये है कि यहां पर ये वाला जो दिया हुआ है ना 28 सही 1/3% का लाभ दिखाना है। तो अब अगर हम 100 में जोड़ते हैं तो हमारे लिए थोड़ा से समस्या का विषय हो सकता है, ठीक है ना, समस्या का विषय हो सकता है। तो उसको हम आसान तरीके से हल करने के लिए क्या करते हैं कि सारी चीजों को फ्रैक्शन में ही रख देते हैं। अच्छा देखो मैंने यहां पर इसको परसेंटेज में रख दिया, तो आपको यह भी तो पता होगा कि 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, बोलो। जो परसेंटेज पढ़े हैं वो तुरंत बता देंगे। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1, जैसे 200% का फ्रैक्शन वैल्यू 2 होगा, तो यहां पर हो जाएगा 1। हम सारी चीजें इस बार फ्रैक्शन में ही रखेंगे 1। अब देखो आगे देखो, कह रहा है कि 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचनी होंगी, यानी कि रुपयों की संख्या, यहां पर 1 रुपया दिया हुआ है। कितनी वस्तुएं, तो मान लेते हैं वस्तुओं की संख्या x है। अब यहां पर क्या रखा जाए, तो भैया आराम से बिल्कुल देखिए, उसने कहा है 28 सही 1/3% के लाभ कमाने के लिए, मतलब 28 सही 1/3% का लाभ उसको चाहिए। तो यहां पर ध्यान से अब चले आओ थोड़ा सा, इसमें 60 का 28 सही 1/3 होता है 17। 60 का 28 सही 1/3% का मतलब कितना हुआ 17 होता है। तो मतलब 60 की वस्तु पर 17 का लाभ, मतलब वस्तु बिकेगी कितने भी 77/60 में। वस्तु को उसके विक्रय की कितने पर बेचेंगे 77/60 में। तो भैया देखो अगर आपने यहां पर फ्रैक्शन वाली वैल्यू रखा है तो इधर भी फ्रैक्शन वाली ही वैल्यू रखना है। तो यहां पर बेचेंगे तो 60 की वस्तु को 17 में, तो हो जाएगा 77/60। कितना हो जाएगा 77/60। यहां पर 100% था तो 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए 1 रख दी। ठीक, अब बस सवाल हो गया आपका। अब देखो ये तो कट ही जाएगा, इसका कोई मतलब है नहीं यहां पर। अब देख लो यहां पर अगर देखें तो भैया 11 से काट सकते हो, मतलब ये फाइनली इतना बचा है। देखो 154 बराबर x इंटू 77 अब बटे में 60, नीचे वाला सब कुछ कट ही गया था, ये एक कट ही गया था, ये हो जाएगा 60। अब 11 से आप आराम से बिल्कुल काट लो, 11 सते 77। अरे 11 से काटने की क्या जरूरत है भाई, ये 2 बार में पूरा पूरा कट रहा है। देखो ये 2 बार में पूरा पूरा कट रहा है, ठीक है ना, 2 बार में पूरा पूरा कट रहा है। अब देख लो x इक्वल कितना आ जाएगा, तो हो ही गया, ठीक हो जाएगा। अरे 60 दूना 120, x बराबर 120 वस्तुएं आ जाएगा, बस हो गया। चले आगे, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, खचाक हो गया। चलिए आगे, मैंने मान लिया कि आप लोगों ने जो है इसका फोटो खींच लिया, ठीक। अगला चलो, कह रहा मोहन एक कमीज को उसकी कीमत के 8/9 में खरीदता है और उसकी कीमत से 12% ज्यादा में बेचता है, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। आप बिल्कुल आराम से देख लीजिए, कह रहा है कि मोहन एक कमीज को उसकी कीमत के 8/9 में खरीदता है। अच्छा इन चीज़ों को आप लोगों को समझना अगर आ गया तो समझ लीजिए बहुत मैथ आ गया आपको। 50% तो इन्हीं पर आधारित होता है, इसीलिए कहता हूँ परसेंटेज चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब चीज़ें मैंने वहाँ सिखाई हैं। किसी वस्तु को मोहन जो है 8/9 में खरीद लेता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि वस्तु थी 9 की तो उसने खरीदा है 8 में। वस्तु थी 9 की, उसने खरीदा है 8 में। वस्तु था 9 रुपए का और उसने खरीदा है 8 रुपए में। इस तरह समझ सकते हैं, ये है इसने 9 की वस्तु को उसने 8 में खरीदा। अब बात को समझिए, दोनों तरफ अगर मैं 0 लगा लूं, डबल 0 लगा दूं, तो क्या कोई दिक्कत होगी, नहीं दिक्कत होगी। आप अपने सुविधा के लिए, सवाल को आसान बनाने के लिए आप न 0 लगाओगे तब भी हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन हमें ज्यादा करना पड़ेगा। अब देखो सवाल में कहा क्या है, सवाल में ये कहा है कि और उसकी कीमत से 12% ज्यादा में बेचता है।
मतलब उसकी कीमत थी 900 रुपये तो उसने खरीदा था 800 रुपये में। अब कह रहा है सवाल में कि उसकी कीमत से 12% ज़्यादा में बेचता है। तो कीमत थी कितनी 900, अब इस पर वो 12% ज़्यादा पर बेचता है। तो भैया 900 का 12% होता है कितना 108, 900 का 12% होता है, निकाल लेना। ऐसे निकालते हैं, देखो 12% आप ऐसे निकाल सकते हैं। बच्चे को पता 0 0 12 9 में 108, मतलब कितने की वृद्धि हो जाएगी 108 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। तो मतलब 900 की वस्तु को आपने बेचा है 1008 में, 900 की वस्तु को बेचा है 1008 रुपए में। तो कह रहा है उसका वास्तविक लाभ क्या है। अरे बेवकूफो देखो, उसने 900 रुपए तो उसमें छपा हुआ था, लेकिन खरीदा तो 800 रुपए में था, और 800 रुपए में खरीद के बेच कितने में दिया 1008 रुपए में। कितने में बेच दिया 1008 रुपए में। तो लाभ कितने का दिखा आपको भैया, जितने में खरीदा जितने रुपए में, उस वहां से हम उसको क्रय मानेंगे ना, एमआरपी को तो क्रय मान नहीं लेंगे, उसका लाभ यहां से दिखाना पड़ेगा। देखो उसने 800 रुपए में बेचा, 800 रुपए में खरीदा, बेचा 1800 में। तो आपको दिख रहा है कि लाभ कितने का बन रहा है उसका 208 रुपया का बन रहा है। कितने का 208 रुपया का। तो परसेंटेज में पूछा तो परसेंटेज में इसको बता दो। तो 208 गुणे में हो जाएगा 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है उसके लिए 800 ही रुपए, तो उसके लिए क्रय मूल्य था 800 रुपए में खरीदा था। तो अब बस हो गया, ये 00 कैंसिल काट देंगे, ये हो जाएगा 8 × 8 और 8 दूना 16 और 8 छंग 48, मतलब आ जाएगा 26%। 26%। चलो शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, चलो आगे। चलो देखो फटाफट देखेंगे। करा अंकित ने एक कैमरा उसके विक्रय मूल्य के 41 सही 2/3% कम में खरीदा। यदि वह इसे क्रय मूल्य के 34%, यहाँ पर के लिख लेना, के 34% लाभ पर बेचे तो वास्तविक विक्रय पर प्रतिशत लाभ / हानि क्या होगी। देखो सबसे पहले बच्चे आपको आना चाहिए ये चीज, इसका मतलब क्या है 41 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप इसको रिलेट करना चालू करें। आपको पता है कि 8 सही 1/3% की जो वैल्यू होती है वह होती है 1/12। कितना होती है 1/12। आप रिलेट करिए कितने गुना दिख रहा है, ये लगभग 5 गुना दिख रहा है। कितने गुना दिख रहा है 5 गुना दिख रहा है ना। तो अगर ये 5 गुना है तो मतलब ये है कि अगर इसमें हम 5 का गुणा कर दें, अगर इसमें 5 का गुणा कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि ये मिल के 5 का जब गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 41 सही 2/3%, और इधर वाला बच जाएगा 5/12। जिनको ना समझ में आए पहले जाके परसेंटेज पढ़ें तब यहां पर देखें। देखो अब सवाल को पकड़ना, कह रहा उसके विक्रय मूल्य से 41 सही 2/3% कम में खरीदा। कह रहा उसके विक्रय मूल्य से 41 सही 2/3% कम में खरीदा। मतलब अगर विक्रय उसका है 12 तो कितने कम में खरीदा 5 कम में खरीदा। ध्यान से देख लो अब इसको, मतलब वो सीधा सीधा बता रहा है कि भैया बात ये है कि एसपी उसका है 12, अगर एसपी है 12 तो उसने खरीदा कितने में, कह रहा 41 सही 2/3% कम में खरीदा। तो 12 का 41 सही 2/3% होता है 5, तो 12 में 5 कम, इसका मतलब उसने 7 में खरीदा। ये क्या था एसपी, ये क्या है सीपी, इतने में खरीदा। बात समझ में आई। अब देखो हम क्या करते हैं कि अपने सुविधा के लिए 00 इसमें चिपका देते हैं। अब आगे सवाल को, यदि वह इसे क्रय मूल्य के 34% लाभ पर बेचे, क्रय मूल्य कितना है इतना, इसको कितने परसेंट लाभ पर बेच रहा है वो 34%। कितने परसेंट 34%। तो 700 का 34% आप क्या निकाल पाएंगे, तो कहेंगे बिल्कुल निकाल पाएंगे गुरुजी। ये लो 0 काट दिया, हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 की 8 हो गया, और 7 त्रिक का 21, 21 और 2
223, मतलब कितना रुपया आ रहा है 223 रुपया। कितना आ रहा है, अब इसको हटा दें 223, मतलब 700 में 223 का लाभ तो बिकेगा कितने में 938 में। कितने रुपए में 938 रुपए में। अब कह रहा है 34% लाभ पर बेचे तो वास्तविक विक्रय पर प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। देखो इसकी गणना जो वो कराना चाह रहा है, कह रहा है वास्तविक विक्रय पर आप लाभ या हानि की गणना करिए। तो भैया वास्तविक विक्रय था कितना उसका 12। अब 12 के देखो वस्तु बेची कितने में, कितने में बेची 938 में। देखो अब भैया इसका कैलकुलेशन जो करना है ना, सवाल ने ये कहा है कि इसका कैलकुलेशन आप वास्तविक विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ बताइए, लाभ या हानि। तो हमको तो यहां से दिख रहा है अगर हम विक्रय मूल्य के आधार पर गणना कर रहे हैं इसकी, तो 1200 की वस्तु 938 में बिक रही है, तो यहां पर हमको घाटा दिख रहा है कितने का 1200 938 में 262 का। कितने का घाटा दिख रहा है 262 का। इसी को परसेंटेज में सवाल पूछना चाह रहा है, तो भैया यहां पर प्रतिशत हानि आएगा। क्या आएगा, प्रतिशत हानि निकाल रहे हैं भाई, घाटा हो रहा है ना इसके आधार पर, तो हानि प्रतिशत हो जाएगा बराबर 262 गुणे में हो जाएगा 100 और बटे किसके आधार पर कर रहे हैं गणना, इसके आधार पर एसपी के आधार पर, तो हो जाएगा 1200 0 0 0 0 12 से काटेंगे तो हो जाएगा 12 एकन्नम 12 वो सॉरी 12 दुनाई 24 12 दुनाई 24 हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा 22, फिर 12 एकन्नम 12 12 एकन्नम 12 कितना बचेगा 8 एक 9 बटे 12 9 बटे 12, तो 3 से काट दो 3 त्रिक 9 3 चौक 12, मतलब इसका आंसर जो आएगा 21 दशमलव कुछ आएगा। और अगर पूरा पूरा फ्रैक्शन में लिख रहे हैं तो 21 सही 3/4% की हानि होगी। 21 सही 3/4% की हानि होगी। इस तरह से करना है, विक्रय मूल्य के आधार पर गणना करना था इसका। चले हो गया। अगला शॉर्ट स्क्रीन तुरंत लिया करिए, जैसे ही मैं कर दूं वैसे ले लेना। चलो अगला सवाल देखो, लिख लो तब तक तुम लोग। क्या कहा है कि दो वस्तुएं ए और बी क्रमशः 10% 15% लाभ पर बेची गई। यदि उन पर प्राप्त लाभ की राशि एक समान हो तो ए तथा बी का लागत मूल्यों का अनुपात हो सकता है। ऑप्शन इसीलिए रख दिया हूं, इसमें बताना है कौन सा हो सकता है। तो देखो भैया एक वस्तु है ए, एक वस्तु है बी। क्या कहा है, कह रहा है एक पर 10% और बी पर 15% के लाभ पर बेची गई, लेकिन उसने कहा है कि जो लाभ प्राप्त होता है वो बराबर है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि अगर इस पे अगर 100 रुपए का लाभ हो रहा है तो इस पर भी 100 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी दोनों स्थिति में लाभ क्या है, आपस में बराबर है। तो देखो भाई बिल्कुल आसान सवाल है भैया। अगर ये ए रुपए की मानी जाए तो इसका 10% लाभ होता है। कितना लाभ होता है 10%, तो इसका 10% कितना होगा, ऐसे लिख देंगे 10% बराबर बी का कितने परसेंट 15% के बराबर होगा। इसी बात को तो ऐसे भी तो कह सकते हैं, दोनों का लाभ क्या है आपस में बराबर है। ए का 10% बी का 15% आपस में बराबर है, समान है लाभ। ये परसेंटेज से कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज 5 से काट दो, 5 दूनाई 10 5 तिहाई 15। तो अगर आप ए बटा बी निकालें, देखो ए बटा बी, ए रेशियो बी निकालेंगे तो देखो इधर तो बच रहा है 3 और ये 2 इधर नीचे चला जाएगा तो बटे में आ जाएगा 2। तो मतलब जो रेशियो बन रहा है वो 3:2 का बन रहा है। कितना का 3:2 का। तो ऑप्शन से चेक करेंगे, इसीलिए सवाल में कहा है क्या हो सकता है। देखो अगर इसको देखते हैं तो क्या ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं। देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर 5 से काटते हैं तो ये 5 दूनाई 10 5 3 15, इसमें अनुपात बन रहा है 2:3 का, मतलब ये नहीं हो सकता। इसका देखते हैं, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। देखो इसका भी नहीं बन रहा, ये 5:2 बन गया, ये भी नहीं होगा। इसका देखो ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना बन गया 3:2। तो देखो यहाँ पर 3:2 है ना, तो यही वाला हो सकता है। कौन सा हो सकता है 3000 और 2000। ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी का, है बिल्कुल आसान लेकिन आया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये वाला तो मैं हटाई। लास्ट सवाल देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा, नीचे कर देता हूं।
सवाल एक बार देख लो, फटाफट बता देता हूँ। एक व्यक्ति 5 रुपए प्रति वस्तु के हिसाब से 500 वस्तुएं बनाता है। वह वस्तु का विक्रय इस तरह अंकित करता है कि केवल 400 वस्तुएं बेचकर 20% लाभ अर्जित करता है, जबकि 80 वस्तुएं खराब हो गईं और वह 420 वस्तुएं ही बेच पाता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है भैया। वो वस्तुएं बनाता कितनी है, इधर देखो दिख रहा है, वो वस्तुएं बनाता कितनी है, 500 वस्तु। कितनी बनाता है, 500 वस्तु। यह है उसकी वस्तु, ध्यान से देखना। 500 वस्तु बनाता है, हम मान लेते हैं कि इसका जो रेट है वह जब बनाया होगा तो वो 100% रहा होगा। कितना रहा होगा, 100% रहा होगा। अब सवाल में देखना, कह रहा है कि सवाल में कहा है, यहां पर देखो कहा है कि जब वह 400 वस्तुएं बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। मतलब ये कह रहा है कि भैया 500 तो बनाया, लेकिन अगर वो 400 वस्तु ही बेच ले रहा है तो उसको टोटल पर 20% का लाभ हो जाता था। मतलब 100% पे था तो वो यहीं से 400 वस्तु बेचने पर ही 20% का लाभ अर्जित कर लिया। 400 वस्तु बेचकर 20% का लाभ अर्जित कर लिया। लेकिन आपसे ये पूछा है कि टोटल वह इस प्रकार कितनी वस्तुएं बेच पाता है, 420। मतलब ये हिसाब से 400 वस्तुएं 120% पर कितनी वस्तु बेच पाता है, वो बेच पाता है 420 वस्तुएं। तो ध्यान से देखो, 400 वस्तु पर 120% का लाभ, 400 वस्तु पर, ध्यान से देखो 400 वस्तु पर 120%, 400 वस्तु पर 120, लेकिन हमें चाहिए क्या, 420 वस्तु पर चाहिए। कितने पर चाहिए, 400। तो 400 वस्तु पर 120% का, तो 420 वस्तु पर हो जाएगा 120 गुणे में क्या हो जाएगा, निकाल कितना रहे हम, 420 वस्तु का, अब बटे में कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। ये 0 0, ये 0 से 0, 4 से काट दे, 4 3 12, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 126%। कितना हो जाएगा, 126%। अब देखो कितने परसेंट का लाभ हुआ भैया, कितना वस्तु कितने की थी, 100% की, आपने बेची कितने में, 126% पे, टोटल 126%। तो लाभ कितना दिख रहा है, 26%। तो लाभ कितना दिखा, 26%। इस तरह से करना, ठीक। आसान क्वेश्चन है, अगर लैंग्वेज समझ में आएगी तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब बहुत आसान क्वेश्चन है, हो सकता है दूसरे लोगों से देखेंगे तो वो इसको जो है बेसिक लेवल से अगर इसको लगाने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत होगी, लेंदी बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से लॉजिक से करना है। 500 वस्तु थी, हमने मान लिया कि 100% की थी, इस 5 रुपए कोई काम नहीं। उसने कहा कि अगर वो 400 वस्तु बेच लेता है तो 400 वस्तु में ही वो 20% का लाभ कमा लेता है। मतलब जितना उसने 100% लगाया था, अगर वो 400 वस्तु बेचता है तो उसको 20% का लाभ, मतलब 120% यहीं से मिल जाता है 400 वस्तु बेचने पर ही, ठीक। लेकिन 400 वस्तु पर 120%, तो भैया निकालना है 420, क्योंकि 80 वस्तु तो खराब हो गई थी। तो इसका मतलब उसने इस तरह से कितनी विक्रय किया, 420 वस्तु विक्रय किया। तो भैया 400 बराबर 120, तो 420 बराबर हो जाएगा 120 गुणे 420 बटे में हो जाएगा ये वाला 400, काट देंगे 126%, यानी 100 की वस्तु को 126% में बेचा गया, तो लाभ कितना दिख रहा है, 26% का, ठीक। तो इसमें आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। लगभग 9 से 10 सवाल मैंने आज बताए हैं। अब आगे के जो है सेशन को ऐसे ही जारी रखा जाएगा। इसमें 2 वीडियो अभी और मिलेंगे, इसके बाद मैं डिस्काउंट शुरू करूंगा। डिस्काउंट से बहुत सवाल आते हैं और मैं उसको बहुत अच्छे से और हाई से हाई लेवल के प्रश्न बताऊंगा उसमें, और लो से लो लेवल के प्रश्न बताऊंगा, दोनों तरीके के, ठीक है ना। तो चलिए आज इसमें इतना ही रखते हैं, आगे मुलाकात होगी।